नमस्कार साथियों, जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तो हमारे सामने दो समस्या आती है कि कौन सा पौधा लगाएं और दूसरा कौन सी मिट्टी में लगाएं, कैसी मिट्टी में लगाएं। तो पौधा तो चलिए हम नर्सरी से ले आते हैं, लेकिन मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी की समस्या ये बिगनर्स के सामने विशेष रूप से ये समस्या आती है कि बेस्ट सॉइल हमारे पॉटेड प्लांट्स के लिए कौन सी होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि परफेक्ट सॉइल मिक्सचर हमारा कौन सा होना चाहिए। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे हम कि सॉइल मिक्सचर जो हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर हम पौधे ज़मीन में लगा रहे हैं, गार्डनिंग अपने ज़मीन में कर रहे हैं, लैंड में कर रहे हैं, तब तो सबसे अच्छी जो सॉइल हम कहेंगे वो है रेड सॉइल। वो सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल सॉइल है, मोस्ट इकोनॉमिकल सॉइल कह सकते हैं फॉर प्लांट्स ग्रोथ। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट उसका क्या आता है, अगर हम उसे पॉट में यूज़ करते हैं, लाल मिट्टी को, रेड सॉइल को, वो पानी को बहुत ज़्यादा रिटेन करती है और क्या करती है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो रेड सॉइल पॉट्स के लिए इसलिए अच्छी नहीं मानते, क्योंकि वो रूट ग्रोथ पे, जड़ों की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव डालती है और रूट रॉट हो जाता है। तो जो हम अगर नर्सरी से पौधे लाते हैं तो आपने देखा होगा जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं उनमें रेड सॉइल होती है, क्योंकि वो सबसे सस्ती पड़ती है। लेकिन समस्या मैंने बताया कि वो रिटेन करती है बहुत ज़्यादा पानी और कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो जो कि पोट्स के लिए एकदम विपरीत है, एडवर्स कंडीशन है पोट्स के लिए। इसीलिए हम गमलों के अंदर पोटिंग सॉइल मिक्सचर यूज करते हैं, क्योंकि गमलों में दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है स्पेस की। ज़मीन में तो स्पेस की समस्या नहीं, जड़ें दूर तक फैल सकती हैं, लेकिन हमें गमलों में, पोट में हमारे सामने है स्पेस की समस्या, जड़ों को एक सीमित क्षेत्र में रहना है। और दूसरी समस्या है पानी के निकास की, तो ड्रेनेज इशू हमारे सामने पोट के अंदर बना रहता है। तो इन दोनों इश्यूज को ध्यान में रखते हुए हम पॉटिंग सॉइल या पॉटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं। तो बात आती है पॉटिंग सॉइल और पॉटिंग मिक्सचर में अंतर क्या है। तो पॉटिंग सॉइल जैसे वर्ड है उसमें सॉइल है, और पॉटिंग मिक्सचर मतलब बिना हम मिट्टी लिए अपना मिक्सचर तैयार करते हैं। पौधों की जड़ों को मिट्टी से तीन चीज़ों की विशेष रूप से उम्मीद होती है, आवश्यकता होती है। एक तो उसकी जड़ों को हवा चाहिए, दूसरा नमी चाहिए, पानी चाहिए, तीसरा ग्रोथ के लिए बैलेंस सॉइल में न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए। तो हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो वेल एरेटेड हो, वेल ड्रेन्ड हो, लाइट वेट हो, क्योंकि हमें टेरेस गार्डनिंग करने जा रहे हैं, तो लाइट वेट हो, मॉइस्चर रिटेंशन करती हो, मॉइस्चर को, नमी को बनाए रखती हो, न्यूट्रिएंट रिच बैलेंस सॉइल हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की क्वालिटी पौधे की हेल्थ और उसकी ग्रोथ पर सीधा असर डालती है। तो इसलिए राइट पोटिंग मिक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। और विभिन्न तरह के हमारे पौधे होते हैं, तो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग उनकी सॉइल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सकुलेंट और कैक्टस प्लांट्स जो हैं उनको सुपर एरेटेड सॉइल चाहिए, जिसमें हवा का संचार बहुत ज़्यादा होता हो। ऐसी मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सॉइल, ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी ना रोकती हो। रेगुलर सॉइल में या रेगुलर पॉटिंग मिक्स जो होता है उसमें अगर हम सकुलेंट या कैक्टस उगाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, उनको सुपर एरेटेड सॉइल चाहिए होती है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, या वेजिटेटिव जो हमारे वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल पॉटेड प्लांट्स होते हैं, या फ्रूट प्लांट्स होते हैं जो कि हैवी फीडर होते हैं। उनके लिए
हमारा सॉयल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे जन्मदिन के अवसर पर कुछ पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स के मिले हैं और जो कि बहुत ही हैवी हैं, बहुत रेड सॉइल में लगे हुए हैं, जो कंटेनर गार्डनिंग के लिए अच्छी नहीं है। तो उसको हम आज रिपोर्टिंग करेंगे और उसके लिए हमें फिर कौन सा सॉयल मिक्सचर तैयार करना है। पोटेड वेजिटेबल, पोटेड फ्लावर्स, पोटेड फ्रूट्स जो कि हैवी फीडर होते हैं, उनके लिए वेल ड्रेन्ड, लूज, ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉयल होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें सबसे पहला, हम क्योंकि इंडियन कंडीशंस के लिए रेड सॉइल की बजाय हम गार्डन सॉइल लेंगे, कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट जो है वो पानी के रिटेंशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसके अलावा परलाइट या वर्मुकुलाइट लेंगे जो ड्रेनेज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट लेंगे या सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम लेंगे जो कि स्लो रिलीज होते हैं और न्यूट्रिशन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। और इसमें कुछ अमाउंट हम नीम केक पाउडर भी ले लेंगे जो नेचुरल फंजीसाइड और नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करती है। तो इस तरह हमारा क्या क्या हो गया, कोकोपीट, परलाइक, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और नीम केक, ये 4 चीज़ होगी, 4 in 1। ये हो गया हमारा सॉइल लेस पोटिंग मिस। लेकिन अगर हमें सॉइल भी लेना है तो गार्डन सॉइल लेंगे। तो गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, नीम केक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इंडोर में तो हम जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं जिनकी डिमांड न्यूट्रिशन की बहुत कम होती है, उनको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। तो कोकोपीट और वर्मिकुलाइट और कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट चाहिए। इसी तरह सकुलेंट और कैक्टस के लिए ऐसी हमें मिट्टी चाहिए जो कॉम्पैक्शन ना उसमें हो, कॉम्पैक्ट ना हो। तो कॉम्पैक्शन को रोकने के लिए हमें परलाइट मिला लीजिए या रिवर सैंड मिला लीजिए और कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिला लीजिए। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो आज हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो उसमें हमें क्या करना है, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक होती है डर्ट, धूल, और एक होती है सॉइल। तो हमें डर्ट नहीं लेनी, डर्ट तो डेड होती है, हमें लेना है सॉइल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो इसके लिए हमें गार्डन सॉइल लेना होता है और हमें लाइट वेट सॉइल बनानी है, एयरी बनानी है और न्यूट्रिशन युक्त रखनी है। तो हमें कोकोपीट, कंपोस्ट, वर्मिकुलाइट, सैंड, नीम खली, ये चीज़ें हमें उसमें अपनी सॉइल में लेना होगा। तो हमें गार्डन सॉइल के साथ साथ कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और एक कंटेनर की, बड़े से कंटेनर की जो कि पौधे के हिसाब से सही हो, कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। सॉइल लेस अगर पोटिंग मिक्सचर तैयार करना है जिसमें हमें सॉइल नहीं रखनी, ना गार्डन सॉइल रखनी, ना रेड सॉइल रखनी, वो हालांकि डिजीज़ फ्री, पेस्ट फ्री, वेल एरेटेड और मॉइस्चर को रिटेन करने वाली सॉइल होती है, जिसमें हम मुख्य रूप से कोकोपीट, जो हमारा वर्मिकुलाइट और परलाइट, इनको रखते हैं। और इसमें 90% ज़्यादा एयर होती है सॉइल के मुकाबले, जो हमारी ज़मीन है, लैंड है, उसके मुकाबले ये 90% मोर एयर होती है, जिसमें हम केवल कोकोपीट, परलाइट या वर्मिकुलाइट लेते हैं। तो वो होती है सॉइल फ्री या सॉइल लेस हमारा पोटिंग मिक्सचर होता है। वो फ्लावरिंग प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए हमने लिया है गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा क्योंकि हमारे पौधे 2-3 साल पुराने भी हैं ये, तो हमें उसको एनरिच करने के लिए और फ्लावरिंग जो हमारे पौधे होते हैं उनको पोटास और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमने इसमें पोटास
बोन मील और फफूंदी नाशक, जिससे कि इसमें कोई रूट रॉट ना आए, फंगस ना लगे, एप्सम साल्ट। तो एप्सम साल्ट हमारे इसके मैग्नीशियम के लिए हमने एप्सम साल्ट रखा है। पोटेशियम के लिए पोटास है। बोन मील है फास्फोरस के लिए, और फफूंदी नाशक हमने इसमें जोड़ा है। तो ये चीज़ें हमने, और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, जिसमें हमारा जिंक, बोरोन, कैल्शियम वगैरह ये मिक्सचर है, वो हमने कुछ मात्रा में लिया है। तो इस तरह से इनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये पुराने पौधे हैं, इन्हें क्विक रिलीज पोषक तत्वों की तुरंत आवश्यकता है, इसलिए हमें मिलाया है। अगर आप वेजिटेबल उगा रहे हैं तो वेजिटेबल में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट्स क्योंकि हमें अच्छे फूल चाहिए, उनके लिए हमने ये मिट्टी में ये मिलाए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो गार्डन सॉइल जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो हमारी मिट्टी है वो पुराने गमलों की मिट्टी है। उस मिट्टी को हम स्टेरलाइज करके और तब यूज़ करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस मिट्टी को, गमलों की मिट्टी को एक किसी पॉलीथीन बैग में लेकर उसको ऊपर से बांध के एयर टाइट करके 1 हफ्ते के लिए धूप में रख देते हैं। तो उसके अंदर जो जीवाणु वगैरह होते हैं, जो कीट रोग के एग्स वगैरह होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। या आप इसको ओवन में रख के हाई टेम्परेचर पे भी ख़त्म कर सकते हैं। तो उस सॉइल को, या ये ध्यान रखना है कि आपके पिछले साल में जब आपने पौधे लगाए थे उसमें कोई कीट तो नहीं लगा है। अगर कोई कीट वगैरह लगा है तो उसको स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कीट रोग कुछ नहीं लगा है तब तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस सॉइल में हमारी सैंड भी था और नीम की खली भी थी। तो इस तरह हमने ये अपने इन प्लांट्स के लिए, जैसे गुड़हल है, क्रोटन है हमारा, और इनके लिए हमने ये, और पीस लिली है, इनकी रिपोर्टिंग के लिए हमने ये सोयल मिक्सचर, इन सारी चीज़ों को इसमें मिला लिया है, जिसमें हमारा पोटिंग सॉइल है, कंपोस्ट है, और परलाइट है, कोकोपीट है, सैंड है, इन सब को, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटास है, एप्सम साल्ट है, नीम खली, इन सब का मिक्सचर तैयार करके हम अपने रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए पीस लिली की ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ पॉट हमारे रूट बाउंड हो गए हैं, कुछ में रेड सॉइल है, कुछ में क्ले कॉम्पैक्ट सॉइल है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनको दूसरे कमरे में, गमलों में चेंज करना आवश्यक हो गया है। जैसे कि ये क्रोटन, क्ले सॉइल इसके अंदर थी। हमारा जो वो हमारा पौधा था गुड़हल का, उसमें रेड सॉइल थी। तो ये क्ले, रेड सॉइल बहुत ज़्यादा पानी को रिटेंशन करती हैं, जिससे मिट्टी दलदली हो जाती है। अब ये देखिए हमारा टेबल कामनी एकदम रूट बाउंड हो गया है। तो इस रूट बाउंड को, उसको जड़ों को खोलने के लिए उसको बड़े गमले में, थोड़ा बड़े गमले में, जो पहले पोट है उससे बड़े गमले में इसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।